रात का टाइम था। गांव में बिल्कुल अंधेरा था। ना किसी इंसान की आवाज आ रही थी, ना ही किसी जानवर की। मानो कि जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे रात में सब कोई सो रहे हो। लेकिन वहां पे एक घर था, एक औरत का घर जिसका नाम था रीता देवी। उसके घर के सामने पहले कोई नहीं था। फिर अचानक से उसके घर के सामने 4-5 लोग जुटने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव उसके घर के सामने आ गया। उस घर के अंदर एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत, एक माँ, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि पल भर में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इन सब की शुरुआत हुई थी एक डेथ से। रीता देवी के घर के जस्ट सामने एक घर था। उस घर के एक आदमी की मौत हो गई थी, वो भी अचानक से। वो बिल्कुल एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन गांव में नेचुरल जैसा कुछ नहीं होता। गांव के लोगों को किसी की मौत के पीछे का रीजन जानना होता है, और जब वो रीजन नहीं जान पाते तो ओझा या साधु किसी को ब्लेम करते हैं कि शायद ये उसने किया होगा। और उस रात ब्लेम था रीता देवी। लोग कहने लगे यही डायन है, इसी ने मारा है, ये लोगों को खा जाती है। ये बात कुछ लोगों से शुरू हुई, धीरे धीरे करके पूरा गांव यही मानने लगा कि वो औरत एक डायन है और उसी ने उस आदमी की जान ली है। अब घर के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। उस परिवार की जो फैमिली के लोग थे, उनको पहले ही घर से दूर कर दिया गया था। घर में सिर्फ वो रीता देवी अकेले चुपचाप बैठी हुई थी और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुन रही थी। उसे लग रहा था कि शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, शायद कुछ समय बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो सुबह उनसे बात कर पाएगी, या शायद कोई तो समझेगा कि वो एक डायन नहीं है। पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। उसे अचानक से आवाज़ आई खिड़की के तोड़े जाने की। जब दरवाज़ा उसने नहीं खोला तो लोग खिड़की तोड़ के उसके घर के अंदर घुस गए, और फिर पूरी भीड़ ने मिलके रीता देवी को पीटना चालू कर दिया, ये कह के कि इसी ने उस लड़के की जान ली है। उसके परिवार वालों ने रोकने की कोशिश की, उन्हें भी मारा गया। रीता देवी को इतना मारा गया कि उनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई। और फिर वो मोमेंट आया जो शायद इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ा दाग है। रीता देवी को बांध के अपने घर के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया। सोचो, एक इंसान जिंदा जल रहा है और आसपास के लोग खड़े होके उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये डायन है और इसी ने उन लोगों को मारा है। जब तक पुलिस आई तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। औरत जल चुकी थी और उसके घर के जितने भी गहने थे और सामान था, सब कुछ लूट लिया गया था। पुलिस ने अपनी तहकीकात की और वो वहां से चले गए, और अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ लोगों को जेल हुई, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए, और वो वापस छोड़ दिए गए। और बाकी आरोपियों को तो पहले दिन ही बेल मिल गई। और अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज रेयर है तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि इस कहानी की तो अभी शुरुआत ही हुई है। कुछ ही महीने पहले बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक और ऐसी ही घटना हुई, जहां पर सिर्फ फैमिली के एक मेंबर को नहीं, पूरी की पूरी फैमिली के 5 मेंबर्स को जिंदा जला दिया गया, एक ही घर में, एक ही रात को। रीजन सिंपल था कि वो लोग डायन या काला जादू करते थे। पूरे गांव को ये शक था और गांव वालों ने मिलके उन्हें जिंदा जला दिया। उनमें से एक 15 साल की लड़की थी जिसने इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि पहले तो गांव वालों ने कोई पंचायत नहीं बैठाई, क्योंकि कई गांवों में ये सिस्टम चलता है कि अगर किसी को डायन माना जाता है तो ओझा के साथ पंचायत बैठाई जाती है और ओझा डिसाइड करते हैं कि ये औरत डायन है या नहीं। जब ये प्रूफ हो जाता है कि वो औरत ही डायन है तो या तो उन्हें मार दिया जाता है या गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सिर्फ 2 केसेस नहीं थे, पूरे इंडिया में, खासकर बिहार, झारखंड और उससे सटे हुए जितने स्टेट्स हैं उनमें ये चीज बहुत ज्यादा अभी भी कई गांवों में होती है। अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में विच हंटिंग कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2000 से लेके 2025 के बीच लगभग 25,000 औरतों को विच बोलकर मार दिया गया। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड नंबर्स हैं, एक्चुअल नंबर्स तो और भी ज्यादा होंगे। झारखंड जैसे स्टेट्स में ये चीज और भी ज्यादा कॉमन है। और सबसे शॉकिंग बात, हर साल एवरेज कई 100 लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स में ये चीजें रिपोर्ट की गई हैं। पैटर्न हर जगह बिल्कुल सेम होता है। किसी की डेथ होती है, कोई बीमार पड़ता है, या कोई पर्सनल दुश्मनी होती है, और फिर किसी एक औरत को डायन बना दिया जाता है और उसके बाद टॉर्चर किया जाता है और कभी कभी तो जिंदा जला दिया जाता है। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता है तो लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लोग जाते हैं ओझा के पास। और अगर ओझा बोल दे कि ये चीजें जो है वो डायन की वजह से हो रही हैं, तो वो लोग किसी भी औरत को, जिसको ओझा चाहे, उसको डायन बता के या तो गांव से निकलवा देगा या उसे मरवा देगा।
अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं और क्या विचेस एक्चुअल में होती हैं। क्योंकि स्टडीज के हिसाब से बहुत बार विच सिर्फ उन औरतों को बोला जाता है जिनकी जमीन छीनने की कोशिश होती है, या किसी पर्सनली दुश्मनी का कारण होता है, या किसी औरत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो मतलब डायन जो है वो एक्चुअल में एक भूत प्रेत की चीज से हटके एक टूल बन गया है जिसका इस्तेमाल गांव में पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है। तो अब विचेस रियल में होती हैं या नहीं होती हैं, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें जानना होगा कि ये सब की शुरुआत कहां से हुई। विच का कॉन्सेप्ट हमें हर एक कल्चर में देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में हमेशा विच को माना गया। इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, हर जगहों पे लोग कभी ना कभी ये बिलीव करते थे कि विचेस होती हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर होती हैं और वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसकी एक्चुअल हिस्ट्री जानने के लिए हमें चलना होगा कई सौ साल पहले, यानी कि 15-16 सेंचुरी के आसपास। 16th सेंचुरी यूरोप, इस टाइम पीरियड को कहते हैं विच हंट एरा। उस समय के दौरान यहाँ पे लाखों लोगों को विच होने का इल्जाम लगा के मार दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे किसी पे इल्जाम लगाना बहुत इजी था। अगर कोई औरत अलग बिहेव करती थी वो एक डायन है। अब हम सबसे फेमस एग्जाम्पल को जानते हैं, सैलेम विच ट्रायल्स, जो कि अमेरिका में होते थे। 1692 में कुछ लड़कियों ने क्लेम किया कि उन पे विच का अटैक हो रहा है, और उसके बाद 200 से ज्यादा लोग अक्यूज किए गए, जिनमें से 20 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। और बाद में क्या पता चला, कोई विच नहीं थी, सब कुछ फियर, हिस्टीरिया और मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा था। अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, यूरोप में जो चीजें 400 साल पहले होती थी, हमारे हिंदुस्तान में वो चीजें आज के समय तक एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंस बस इतना है कि समय तो बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली। और यही चीज ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर लोग बिलीव करते क्यों हैं। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। पहली चीज, फियर ऑफ अननोन। अब आप मुझे बताओ कि इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? जो वो समझ नहीं पाता। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता है उससे डरने लगता है। गांव देहातों में अगर अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होते हैं। झारखंड, बिहार जैसे स्टेट्स में अगर देखोगे तो कितने आदमियों पे कितने डॉक्टर्स हैं, यही देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि गांव में लोगों को डॉक्टर कहां से मिलेंगे। और ये चीजें लोग पुराने जमाने से सोचते आ रहे हैं, जिस समय पे तो शायद अभी जितने डॉक्टर अवेलेबल हैं उतने भी नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से लोग अभी भी ओझा या तो तांत्रिक के पास जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक यही विश्वास करते हैं कि शायद ओझा और तांत्रिक उन्हें बचा लेंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमेशा एक पैटर्न ढूंढता है, चाहे वो पैटर्न एग्जिस्ट करे या ना करे। गांव के लोग ये चीज सोच ही नहीं पाते हैं कि किसी बीमारी या किसी और कारण की वजह से किसी आदमी की मृत्यु हुई होगी। अगर वहां कोई बीमार पड़ता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग यही सोचते हैं कि शायद उसकी डेथ जो है वो किसी डायन की वजह से हुई होगी, क्योंकि उनको वही पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि उनके बाप दादा पुराने समय से लोग यही मानते आए हैं। सेकेंड, कंट्रोल का इल्यूजन। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उस इंसान से प्रॉब्लम है और वही तुम्हारे पीछे ये डायन वायन कर रहा होगा, तो लोग मानने लगते हैं कि हाँ शायद उसी औरत ने किया होगा। और इंडिया में इन चीजों का होने का सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी और एजुकेशन की कमी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सबसे कम लिटरेसी वाले स्टेट्स हैं, और यहाँ पे गांव देहातों में अभी भी पुरानी चीजों को, पुराने अंधविश्वासों को माना जाता है। एक्चुअल में मैं बताऊं तो विच जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी तक हिस्ट्री से लेके आज के टाइम तक किसी भी औरत को मारा गया है वो सिर्फ पर्सनल दुश्मनी, जमीन की लालच या किसी और कारण से उसे मारा गया है। कभी कोई चुड़ैल रियल में एग्जिस्ट करती थी, साइंटिफिकली ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। और सिर्फ इस एक अंधविश्वास के कारण आज तक कितने लोगों ने अपनी जान खोई है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने अपने गांव कस्बों में कहीं भी इस चीज के बारे में सुना है कि ये डायन है, वो डायन है। अगर तुम्हारे पास ऐसी स्टोरीज हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भी हॉरर कंटेंट जो कि एक्चुअल में रियलिटी में दुनिया में ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना। तब तक मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।